आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये क्वेश्चन 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। इसमें से भी टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोल रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 156 का, इसका 156 का 2 से जाएगा, 2 से 14, 2 8 16 कर देंगे। फिर 2 से गया, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से गया, 3 कन्नम 3, 3 3 का 9। फिर 13 से गया, 13 कन्नम 13। तो हम देखते हैं 156 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम इसको क्या लिख, 2 गुणे 2 गुणे को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हम चेक कर लेंगे। ये ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन दिया है ए √5, ऑप्शन बी दिया है √1, ऑप्शन सी दिया है √1 + 4/9 और डी क्या दिया है √2.5। और नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है। इसमें हमको परिमेय संख्या बतानी है। इसमें क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। Q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। और अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात और ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या हमेशा ध्यान देना, जो कड़ी में आएगा, कड़ी के अंदर अगर 2 है, अगर कड़ी के अंदर 3 है, अगर कड़ी के अंदर 5 है, ये सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, क्योंकि ये कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। अब जैसे कड़ी 16 लिखा है तो हम कड़ी 16 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, 4 गुणे 4 कर सकते हैं। तो 4 क्या होता है, बाहर आ जाता है। लेकिन हम 5 को क्या बाहर कर सकते हैं, क्या 3 को बाहर कर सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो जो रूट में होगा वो अगर 2 3 4 ऐसा नंबर होगा जो बाहर नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या अगर जब कोई दशमलव में नंबर आता है, अगर उसी की दशमलव के बाद अगर वही नंबर फिर बार बार अगर रिपीट करता है तो वो भी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या क्या √5 परिमेय संख्या है, नहीं होगा। ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी √1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको टिक कर देंगे। और इसमें देखेंगे अपरिमेय संख्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें पूछा अपरिमेय, ये तो परिमेय हो गया ना, ये भी परिमेय है। 16 को हम बाहर कर सकते हैं, क्या आएगा 4, 5/4 हो जाएगा ये, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये जो कड़ी 5 है, जो ये क्या होगा, बाहर नहीं होगा, 5 बाहर नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √5 हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 18 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 6 3 क्या हो गया 18। इसी तरह हम 24 का कर देंगे तो क्या होगा, पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3,
ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं। आप लोग ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं। 24 को कैसे गया, 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 से गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24 हो गया 3। ठीक है, तो इसमें 15 का 3 गुणे 5 हो गया। 18 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात है 2 लिख सकते हैं। और 24 को 2 की घात क्या हो जाएगी, 3 और 3। लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, लसा में हम देखते हैं हमेशा बड़ी घात को लेते हैं। लसा में क्या करते हैं, जो बड़ी घात है उसको ले लेंगे। यहाँ 3 सबसे बड़ी घात है तो हम 3 को ले लेंगे। 2 सबसे बड़ी घात है तो 2 को ले लेंगे। और क्या है लास्ट में 5। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 2 दिन 4, 4 दूनी 8 और 5। ठीक है, 9 8 72, 72 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है a बराबर 4, b दिया है 2, c क्या है 1 और d क्या है 3। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 117 का। ये तो क्या होता है 5 गुणे 13 और 117 का करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और 13 हो गया 117, 13 बचे 65। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका हम निकालेंगे 65 और 117 का। तो क्या होता है एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है हम उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है 13 है, 13 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 65 m माइनस 117 को बराबर कर देंगे किसको 13 को। तो 165 m बराबर 13 प्लस 117। तो क्या हो जाएगा 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130। तो m बराबर क्या करें 65 जो यहाँ है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 65 से 130 को काट देंगे तो कितना आएगा 2। m बराबर 2। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इधर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो ऑप्शन दिया है a q माइनस 1 और b दिया है q प्लस 1, c दिया है 2q और d दिया है 2q प्लस 1। तो हम इस पे क्या करते हैं, माना q मान क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से मान लेंगे क्या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना q का मान क्या है 1 2 3 4 5, ये धनात्मक पूर्णांक है। हम q का मान इस ऑप्शन में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा समपूर्णांक बन रहा है। अगर q का मान 1 इसमें रख देंगे तो 1 में से 1 गया 0, ये तो होगा नहीं। तो q का मान इसमें रखेंगे b वाले में 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा। लेकिन अगर q का मान यहाँ पर 2 रखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर c वाले में देखते हैं, अगर c वाला जो ऑप्शन है क्या लिखा है 2q, q का मान अगर हम 1 रखते हैं तो भी क्या आएगा 2 आएगा, सम संख्या आ रहा है। अगर q का मान 2 गुणे 2 भी रखेंगे तो भी 4 आ जाएगा। अगर q का मान हम 3 रखते हैं तब भी क्या आएगा 6 आएगा। q का मान हम 4 रखते हैं तब भी क्या आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सी वाला 2q क्या होगा समपूर्णांक के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर
2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 4 और b बराबर दिया है 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और गुणे 5। तब एचसीएफ ए बी का मान बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है 2 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 3 गुणे 5 की घातें 4। बी बराबर क्या दिया है 2 की घातें 3 गुणे 3 की घातें 2 गुणे 5। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ इसका बताना है ए और बी का। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी जो सबसे कम घात होती है हम उसी को लेते हैं एचसीएफ। ये कौन सा 2 है, तो 2 का सबसे घात कौन से कम है, 2 की घात 2 ले लेंगे। और 3 ऊपर नीचे में देखो 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 ले लेंगे। 5 और 4 में कौन सा लेंगे, खाली 5। ठीक है, तो इसको हम सब 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 गुणे 5। 4 9 36 हो गया। 36 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है लसा 132 288 का 31 68, तो मासा बताना है 132 का 288 का। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी दिया है, तो इसमें हमको फार्मूला मालूम होता है कि मासा बराबर एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा संख्याओं का लसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है तो 132 गुणे 288 बटे में क्या लिखेंगे 3168। 132 से इसको हम काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा और 24 से हम 288 को काटेंगे तो 12 बार में। तो मासा कितना आ गया, मा और सा बराबर एचसीएफ 12। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। संख्या 144 के अभाज्य ऋणखंड में अभाज्य ऋणखंडों की घातों का योग बताना है। मतलब कि हम क्या करते हैं, पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 का 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से गया 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से गया 2 9 18, फिर 3 से गया 3 3 9 3 9 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 144 का हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग, मतलब इसका जो घात बन रहा है क्या हो रहा है, 2 की घात क्या हो रहा है 1 2 3 4 और 3 की घात 2। ठीक है, तो इनके घातों के मतलब 4 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक है, 10 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कौन सा ऑप्शन हो, 2 गुणे 7 घाते 3, 2 गुणे 7 की घाते 2, 2 गुणे 7 की घाते 3, 2 गुणे 7 की घाते 5। तो हम क्या करते हैं 98 को हम कर देंगे खंड। 2 से गया 2 चौका 8 2 9 18, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 7। तो क्या आ गया 98 का 2 गुणे 7 गुणे 7। तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 7 की घाते 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसमें देखो क्या बोला है, पाई है, बताना पड़ेगा पाई क्या होता है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा याद रखना पाई क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है एचसीएफ 252 594 का 18, ज्ञात कीजिए कि एलसीएम 252 594 का क्या होगा। ठीक है, तो हमको फार्मूला मालूम है, एलसीएम बराबर क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बटा संख्याओं का एचसीएफ।
तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 252 गुणे 594। ठीक है, नीचे क्या करेंगे? LCM 18 से 252 को काटेंगे तो कितने बार मिल जाएगा? 14 बार में। तो 14 गुणे 594 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8316। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। थैंक यू।